हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दीपेश एंड अब आप लोगों का एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, हम लोगों ने बहुत कोशिश की है इस एग्ज़ाम के लिए। तो हमको आखिर में हार नहीं माननी है। मुश्किल से 5 से 7 दिन बचे हुए हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर। आज 5 तारीख हो गई है, सो इट्स ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज़। ठीक है, उसके अंदर भी आप 3-4 दिन मानो जिसके अंदर आप रिवाइज़ कर पाओगे। देखो, दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है। वो सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मेन जो चीज़ रह रही है कि हमको एग्ज़ाम में किस तरीके से हमको बेसिकली पेपर दे के आना है, क्योंकि पेपर देने का तरीका इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी बात है, आपने जितनी अच्छी प्रिपरेशन की, जो भी किया, वेल एंड गुड। लास्ट के टाइम में लास्ट के 5 दिन रह रहे हैं, इन 5 दिनों में हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। या आप ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे सुन चुके होंगे कि यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग न्यू। जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उनको बार बार कोशिश कीजिए रिवाइज़ करने की। जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ उसको वापस पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। लास्ट के टाइम में अगर आप लोगों ने पहले से PYQs वगैरह या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, जस्ट डू दैट। कुछ भी फॉर्मों में नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो ऑलरेडी पढ़ रखा है बस वो पढ़ना है। सेंटर पे हम लोगों को समय पे पहुंच जाना है। सेंटर पे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, सेंटर पे हमको कुछ भी नहीं लेके जाना है। एक आईडी डॉक्यूमेंट के तौर पे एक वो आईडी मांगेंगे, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, कुछ भी आप लेके जा सकते हो। एक तो वो लेके जाना है लोगों को, वो जो आपको लेटर मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाने के लिए, एक वो लेके जाना है, और दूसरा एक आईडी डॉक्यूमेंट लेके जाना है। कोई भी बैग वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ अंदर मत लेके जाना, क्योंकि कुछ सेंटर पे अवेलेबल होती हैं जगह जहाँ पे आप सामान रख सकते हो, लेकिन बहुत सारे सेंटरों पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। सो आई विल सजेस्ट यू कि अवॉइड ऑल दिस स्टफ। ठीक है, एग्ज़ाम आप लोगों को बहुत अच्छे से देना है। देखो, दो चीज़ों का ध्यान हम लोगों को एग्ज़ाम में जिन चीज़ का रखना है, दैट इज़ कि क्वेश्चन कैसा भी आए, चाहे क्वेश्चन हार्ड आए चाहे ईजी आए, हमको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। मुझे फॉर श्योर है, इवन एट माई एग्ज़ाम ऑल्सो, आप लोग क्या करते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं हार्ड क्वेश्चन की तरफ ध्यान ज़्यादा देते हैं और इजी क्वेश्चन को हम फटाफट करके चलते हैं। लेकिन एग्ज़ाम जो पास करवाएगा आप लोगों को, या फिर मुझे पास करवाए, किसी को भी पास करवाता है, दैट इज़ ईजी क्वेश्चन। क्योंकि जो मैक्सिमम वेटेज होता है वो ईजी क्वेश्चन का होता है। लेकिन जल्दीबाजी में या फिर ज़्यादा समय हार्ड क्वेश्चन को देने के चक्कर के अंदर हम ईजी क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं। मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आया था, इन दैट क्वेश्चन उसके अंदर जो स्टार्टिंग की 2 लाइन्स थी, उसके अंदर उसने बिल्कुल इस तरीके से फॉर्मेट कर रखा था कि वो क्वेश्चन विटामिन B2 पे डिपेंडेंट, B2 का है, उसका मतलब आंसर B2 है। लेकिन लास्ट के अंदर उसने इस तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया कि उसका आंसर विटामिन B3 मतलब नियासिन वाला था। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिकली जो इजी क्वेश्चंस है उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोशिश करना कि जो इजी हैं उनको तो 2 बार पढ़े ही पढ़े, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन होंगे वो हो सकता है आपका गलत हुआ है तो किसी और का भी गलत हो, और मैक्सिमम जनता का गलत ही हो। लेकिन जो इजी क्वेश्चन आपने गलत किया है वो मैक्सिमम जनता सही करेगी और आप पीछे रह जाओगे। तो आप लोगों को बराबर में रहना है, सबसे आगे में रहना है। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बेसिक जो गलतियां हैं उनको कम से कम करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिल्कुल घुस ही जाओ एक ही सवाल में, एक ही सवाल के पीछे लग जाओ। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है देन अवॉइड इट। हम लोगों के स्लॉट्स डिवाइडेड हैं ऑलरेडी एग्जाम के अंदर, तो स्लॉट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। बिल्कुल अपने समय को प्रिसाइज होके चलें, समय का बराबर ध्यान रखें। ठीक है, कैलकुलेटर वगैरह सब चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारे PSM का अगर कोई ऐसा कैलकुलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो बेसिकली देखो यही सारी चीज़ें हैं। और दिस वाज इट गाइस, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देके जाएंगे। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। गुड लक गाइस, थैंक यू, बाय बाय।